काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ 18 अटल आवासीय विद्यालयों की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए भी नजर आए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, काशी में मुझे लगता है कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब नहीं बल्कि उसके पहले से ही वहां पर आपने मोर्चा संभाला था तैयारियों को लेकर। काशी को एक बड़ी सौगात मिली है सर। बिल्कुल मिली है। मैं तो कहता हूं कि काशी को ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और कामगारों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के क्रम में 16 अटल आवासीय विद्यालयों को भी लोकार्पित किया पूज्य प्रधानमंत्री जी ने। वैसे तो जब भी वो काशी आते हैं तो काशी की झोली दिल खोल के भर के जाते हैं। आप एक भी दौरा उनका आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जब वो आए हों और काशी को कुछ देकर न गए हों, और पहले से जो देकर गए होते हैं उसका उद्घाटन करके जाते हैं। तो ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है, हम सभी लोगों की किस्मत है कि पूज्य प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना और आज काशी प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का विकास मॉडल बन के तैयार हो रही है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अक्सर सनातन पर हमला करके, मंदिरों पर हमला करके चर्चा में रहते हैं। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा ये सब सिर्फ चुनावी बेला है। मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल हमारी समझ से अब आगे चल के लगने जा रहा है। अभी तक वो क्यों नहीं आए? क्यों चुनाव के पहले इस तरीके के लोग लुभावन वादे जो हैं वो लोगों के साथ कर रहे हैं, महिलाओं को धोखा दे रहे हैं, सभी को धोखा दे रहे हैं? स्वामी को पता नहीं है कुछ। 40,000 करोड़ के आसपास की विकास योजनाएं अब तक काशी को पूज्य प्रधानमंत्री जी की सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी दिल्ली सरकार का अनुसरण करते हुए काशी को सजाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असल में विकास से कुछ लेना देना इन लोगों को तो है नहीं, तो विकास के बारे में सही जानकारी इनको मिलेगी कहाँ से? कुछ पता नहीं है। हमेशा से ऊटपटांग की बात कहना, समाज को गुमराह करना और उसके आधार पर राजनीति करना। महिला आरक्षण बिल को भी उन्होंने बताया सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है। वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरीके की कुछ चीज़ें लाती है जिसका फ़ायदा चुनाव में उठाया जा सके। पहले भी इनका कार्यकाल रहा, महिला आरक्षण बिल ले आए, महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, हमेशा से इन लोगों की एक आदत है और भ्रम इनके दिमाग में है कि जनता बहुत जो है कि नासमझ है। भरा है स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर इतना क्यों भरा है, जबकि वो पहले तो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन इन दिनों हमलावर हैं सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर? नहीं, मैं तो देखिए शुरू से मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपना एजेंडा स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से चला रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रख के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोली चला रहे हैं और बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं लोग। जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान गई है। अच्छा, अखिलेश यादव से जब सवाल किया जाता है कि कहाँ कहाँ आप टिकट जो है वो मांगने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ जहाँ भी चुनाव में कहा जा रहा है कांग्रेस और इनके बीच में टकराव की स्थिति भी देखी जा सकती है। हालांकि ये इनका एक फैमिलियर डिसीजन होगा, लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं हम टिकट मांगेंगे नहीं बल्कि हम टिकट बांटेंगे। आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा रहते हैं। 2022 के चुनाव से पहले तो पूरा उत्तर प्रदेश जीत रहे थे, 400 सीट जीत रहे थे। है क्या कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पूरी तरीके से पाहीमाम हो चुके हैं। कहीं राहुल गांधी जी बसपा को न बुला लें, इस बात की चिंता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रात दिन सता रही है, और उसी घबराहट में इस तरह के बयान उनके तरफ से आ रहे हैं। ये बहुत राजनीतिक बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मतलब कुछ क्या नेता हैं, कुछ आप लोगों के टच में हैं जिनको आप लोग इसमें शामिल करा सकते हैं? अभी तो कई लोगों को आपने शामिल कराया। नहीं, देखिए, अब यहाँ कोई वैसी बात नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा एक फंडा है कि भारतीय जनता पार्टी पूज्य मोदी जी के विज़न और उनके मिशन को जो स्वीकार करे आवे, उसका स्वागत है। अच्छा
सर एक बात और, आपका एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी योगी के रहते राजभर समाज को साधने के लिए हमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि इन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते हुए कहा है, हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो दलाल कौन है या इस तरीके का जो विपक्ष ने वार किया है सर? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही एक और नेता को, हमारे स्वजातीय नेता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय राजभर समाज में भेज रहे हैं। और जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान आ रहे हैं उसी तर्ज पर हमारे एक स्वजातीय समाजवादी पार्टी के नेता के भी बयान आ रहे हैं। नाम बताएंगे सर? नाम लेने से कोई फायदा नहीं है और बेवजह लोग भ्रम पाले हुए हैं। देखिए क्या है कि राजभर समाज बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ गया है कि हमारा भला मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और इसीलिए राजभर समाज हर घर भगवा और हर सर भगवा के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर से व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं आपके और उनको मंत्री भी बनाया जाना है? नहीं, देखिए बाकी चीज़ों तो बाकी फैसले हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा करता है। जहाँ तक अब वो हमारे गठबंधन के साथ ही हैं, हम लोग मिलजुल के अभी घोसी में चुनाव लड़े हैं, साथ बैठकें की हैं, साथ मीटिंग किया है, और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो एक साथ ही, पिछली बार भी जब 17 में आए गठबंधन में तब भी हम लोगों ने साथ काम किया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यह है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलने जा रहा है और समाजवादी पार्टी कुछ भी कर ले, राजभर समाज उनके पास आने वाला नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।